नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बीएस टीवी और मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। टीम मोहन का मंथन, जिस पर हम आज करेंगे चर्चा। दरअसल खजुराहो में मोहन मंत्रिमंडल मौजूद है। जी हां, कई राजनीतिक और प्रशासनिक बैठकों का दौर चल रहा है। कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और 2 दिन बहुत अहम हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ महामंथन कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि ये 2 दिन तक बैठकों की तमाम श्रृंखला है। इसमें विकास कार्य शामिल है और उसके लिए हुए फैसले, कुछ बड़े ऐलान भी इसमें हो सकते हैं। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं जो आप तक जानकारी पहुंचाएगी कि क्या कुछ अहम यहां पर होने जा रहा है और उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। सोमवार का दिन विभागीय समीक्षा बैठकों के नाम रहेगा। सबसे पहले होगी खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की समीक्षा। इसके बाद एक एक कर कई अहम विभागों पर नजर होगी। वहीं मंगलवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होगी। बैठक में कई बड़े निर्णय लिए जाने की संभावना है। इसके साथ ही सीसीआईपी की बैठक भी आयोजित होगी। लोक निर्माण और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभागों की समीक्षा भी इसी दिन होगी। इसके बाद राजनगर में लाडली बहना सम्मेलन आयोजित होगा। मंगलवार 9 दिसंबर खजुराहो प्रवास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी, जिसमें कई बड़े प्रशासनिक और वित्तीय प्रस्तावों पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इसके साथ ही सीसीआईपी मुख्यमंत्री आधारभूत परियोजना समीक्षा बैठक, पीडब्ल्यूडी और पीएचईडी विभागों के पिछले 2 वर्षों के कार्यों की विस्तृत प्रस्तुति और विश्लेषण भी मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा। इस बार की जो कैबिनेट है वो खजुराहो में होने जा रही है, जो अपने आप में 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना मॉन्यूमेंट्स है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जब कैबिनेट खजुराहो में होगी तो खजुराहो एक अंतर्राष्ट्रीय स्थल है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और हाईलाइट होगा। और पर्यटन की दृष्टि से खजुराहो आगे बढ़े, इस बात को लेकर पर्यटन विभाग भी संकल्पित है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी संकल्पित है। तो कुल मिला के खजुराहो में बुंदेलखंड की धरा पर कैबिनेट होने जा रही है। निश्चित रूप से इसका बहुत अच्छा परिणाम आने वाले समय में आएगा। खजुराहो दुनिया का एक बड़ा पर्यटन स्थल है। वहाँ जाकर आदमी वहाँ की जो कलाकृति उसमें खो जाता है। समझ में नहीं आता कि वहाँ कैबिनेट और वहाँ 3 साल की कार्य योजना बनेगी कैसे। 5 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्जा मध्य प्रदेश पर है। फिर वो अधिकारी कर्मचारी जाएंगे, उसका खर्चा, पूरा सिस्टम जाएगा। अरे ये सब सिस्टम बना हुआ है मंत्रालय इसीलिए कि यहाँ कैबिनेट बनाओ, यहाँ योजनाएं बनाओ, वो सीधे अधिकारियों को निर्देश दो कि क्या क्या कैसे कैसे करना है। खजुराहो प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का सबसे बड़ा कार्यक्रम राजनगर में होने वाला लाडली बहना सम्मेलन रहेगा, जहां प्रदेश की 1 करोड़ 26 लाख से अधिक बहनों को दिसंबर माह की किश्त का अंतरण किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री महिलाओं से संवाद करेंगे, विकास प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे और प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के उद्देश्य से आदिवर्त संग्रहालय, ऐतिहासिक प्रतिमाओं और पन्ना टाइगर रिजर्व जैसे प्रमुख स्थलों का दौरा भी करेंगे। इस प्रवास में 52 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं को हरी झंडी दी जाएगी, जिनमें भूमि पूजन और लोकार्पण से जुड़े कुल 29 कार्य प्रदेश की सड़क, पेयजल, शहरी विकास और ग्रामीण कनेक्टिविटी को नई गति देंगे। 2 दिनों के इस दौरे में 270.55 करोड़ के 9 विकास कार्यों का भूमि पूजन और 240.10 करोड़ के 20 विकास कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा। इन फैसलों से बुंदेलखंड और पन्ना खजुराहो क्षेत्र को बड़ी विकास गति मिलने की उम्मीद है। खजुराहो में सरकार का ये महामंथन विकास, प्रशासनिक सुधार और योजनाओं की गति को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। भोपाल से रंजन भगत की रिपोर्ट। तो बात कही जा रही है कि साहब सुधार होगा और एक बेहतर कैबिनेट ये प्रस्तुत होगी। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी से प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जी जुड़ रही हैं। हमारे साथ कांग्रेस से प्रदेश प्रवक्ता सीतासरण सूर्यवंशी जी जुड़ रहे हैं। स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। और शुरुआत करते हैं डॉक्टर वाणी जी आपसे
ये कैबिनेट के बारे में भी बताइए, और कुछ हमने जो जानकारी उपलब्ध जो की है जिसमें ये पता चला है कि आज मैराथन बैठकों का दौर है, लाडली बहनाओं के साथ भी सम्मेलन है, और कल का दिन भी अहम है। नो डाउट एक हेरिटेज सिटी है, पूरी दुनिया से लोग बाग खजुराहो पहुंचते हैं, तो इंटरनेशनल गैदरिंग भी वहां बनी रहती है। आप लोगों के लिए ये कितना अहम है कि वहां पर जाकर कैबिनेट आप कर रहे हैं और वहां से फैसले आप ले रहे हैं? सबसे पहले तो बीएस टीवी के सभी श्रोताओं को मैं नमस्कार करूंगी। मेरे साथ जो आप विद्वान जन जुड़े हैं, आप सबको भी प्रणाम करती हूँ। देखिए, हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत जो डबल इंजन की सरकार है, हमारे लिए अहम है कि हम विकास के साथ विरासत की कड़ी जोड़ रहे हैं। हमारे लिए अहम है कि हम युवा पीढ़ी को रूबरू करा रहे हैं कि हमारे पूर्वज कितने पराक्रमी थे, उनके इतिहास की गाथाएं कहाँ से हमें संकेत देती हैं कि आज के परिप्रेक्ष्य में हमें जो विकास कार्य करने हैं, जो जनहित के कार्य करने हैं, हम उनसे प्रेरणा लेकर कहें। जहां तक इन गाथाओं की बात है, तो एक बहुत अच्छा उदाहरण है देवी अहिल्या होलकर जी। उनके समय काल के अनुसार जो उन्होंने कार्य किए थे, चाहे महिला सशक्तिकरण हो, चाहे उद्योगों की स्थापना हो, हम जानते हैं महेश्वर की स्थापना कैसे हुई थी, चाहे एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल उन्होंने जो अपने प्रजातंत्र की स्थापना की, उन्होंने जो लोगों के लिए सुख सुविधाओं के जो माध्यम और साधन की व्यवस्था की, इसी के संदर्भ में मैराथन बैठकें आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी लेंगे, आंकलन करेंगे, ये भी निर्णय लेंगे कि पिछले विगत जो समय काल है उसमें क्या कार्यों में कितनी गति हुई है, उन कार्यों में और अधिक क्या सुधार करने की आवश्यकता है। इस आंकलन के साथ साथ वो ये भी ध्यान देंगे कि मातृशक्ति को जो उन्होंने वायदे किए हैं उसमें एक क्रमबद्ध तरीके से, जैसे कि मुख्यमंत्री ने ये सुनिश्चित किया है लाडली बहनों के लिए चिंता करते हुए 1500 रुपए हर महीने उनके खाते में, और ये उनका वचन है, ये उनकी एक निर्धारित नीति है। इसको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ये भी बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि क्रमबद्ध तरीके से राशि बढ़ेगी और उसके ऊपर वो कायम है। ठीक है, ठीक है। 1250 रुपये, उसके बाद अब आप लोगों ने 1500 रुपये मतलब सरकार ने कर दिए। सीतासरन जी, हेरिटेज सिटी में ये कैबिनेट बैठक, वाणी जी ने बताया, सरकार का ये कहना है साहब कि जो धरोहर है यानी कि जो विरासत है वहां से विकास की यात्रा, सरकार की ये टैगलाइन भी है। आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? आदरणीय जी, आज बीएस टीवी के माध्यम से जो हमारे जो महान पुरुष हैं ओबीसी, 6 वर्षों से उनकी अवहेलना की गई है, उनके सम्मान में कोई भी संगोष्ठी या उनको सम्मान नहीं दिया गया है। फुले जी, महाजन जी, तो ये विश्व पर्यटक है, चंदेलों की नगरी है, और चंदेलों ने उन स्थानों को बनाया था। तो हमारे माननीय पूर्व कानून मंत्री महोदय जी ने भी अभी कहा कि 5 लाख तक कर्ज हो गया है मध्य प्रदेश पर, और लाडली बहनों को अभी ये 250 बढ़ा रहे हैं, 3000 पर को बढ़ाना नहीं है, जब चुनाव आएगा तब बढ़ाएंगे। तो जी तो आदरणीय विवेक जी, ये आज 6 डिपार्टमेंटों का आकलन और उस पर फोकस करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, और कल 2 डिपार्टमेंट का है। तो पूरे मंत्रिमंडल के साथ, क्योंकि पूरा इनका मंत्रिमंडल भ्रष्टाचार में तो लिप्त है और डूबा हुआ है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय मोहन यादव जी के पास जो 13 डिपार्टमेंट है, और सबसे महत्वपूर्ण इनका गृह विभाग है, जो फेलुअर दिखाता है इस प्रदेश में, कि जिस तरीके से 6-6 वर्ष की बच्चियों के साथ जो इतना घृणित कृत्य होता है, उस अपराधियों के इतने हौसले बुलंद हो जाते हैं, वो स्वयं मुख्यमंत्री महोदय मुख्यालय पैदल चल कर आते हैं। तो ये सरकार का, प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का फेलुअर है। अब ये रिपोर्ट कार्ड ले रहे हैं सभी मंत्रिमंडल का, तो मंत्रिमंडल में
मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सीरप कांड में सबसे पहले उन्होंने रिपोर्ट को स्टॉप किया था राजेंद्र शुक्ला जी। जी तो हाँ, जो इनका रिपोर्ट कार्ड है, जैसे विश्वास सागर है, मैं तो नाम बोल करके बता रहा हूँ। अभी लेटेस्ट के पर्यटन डिपार्टमेंट में अभी एक FIR हुई है, प्लस 83 लाख रुपए का एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। तो इनके जो घोटाले हैं, जैसे हेल्थ में हमीदिया अस्पताल में 456 जो डिलीवरी है, 16,000 मिलता डिलीवरी कराई ही नहीं, तो ने FIR की है। तो ये मजा क्या है? 5 लाख करोड़ के हम कर्ज में डूब गए हैं, दारू घर घर बिक रही है, दारू डिलीवरी से जा रही है, तो हमारा प्रदेश किस ओर जा रहा है? दारू घर घर बिक रही है, दारू डिलीवरी से जा रही है, तो हमारा प्रदेश किस ओर जा रहा है? तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास जो 13 डिपार्टमेंट है, सबसे पहले उनकी समीक्षा वो कर लें और उस पर फोकस करके कर लें, तो बड़ी मेहरबानी होगी। चलिए ठीक है। वाणी जी, ऐसा कहना है सीतासरण जी का कि जो आदिवासी नेता हैं, जो नेता नहीं कह सकते, हम समाज सुधारक कह सकते हैं, हम एक आइडल कह सकते हैं, आइकॉन कह सकते हैं, उनको आप लोग प्रतिबिंबित नहीं कर रहे, उनको नहीं दिखा रहे हैं। ऐसा है क्या? क्योंकि खैर ठीक है, मैं इस बात को क्यों कहूँ, आप सरन जी बहुत सीता सरन जी बहुत वरिष्ठ कांग्रेस प्रवक्ता हैं, पर अफसोस कहीं ना कहीं कांग्रेस में ये झूठे गांधी परिवार की चाटुकारिता करते करते ये भूल जाते हैं कि हमारा जो गौरवशाली इतिहास है, उसे कहीं हमें ये गांधी परिवार या कांग्रेस के कुछ सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। हमारा इतिहास गौरवशाली था, है और सदैव हमारे लिए रहेगा। और यदि हम उसका आंकलन करते हुए विकास और विरासत की परिभाषा से युवाओं को और जनता को प्रेरित करना चाहते हैं, तो इनको कहीं ना कहीं पेट में दर्द और मरोड़ भी हो सकता है। पर मैं एक और चीज आपको बताना चाहती हूँ, जिस कांग्रेस पार्टी ने चाटुकारिता के तहत केवल और केवल एक गांधी परिवार को ही अपना पूजनीय और आराध्य माना, वो कभी मुझे लगता है कि ऐसे गौरवशाली वर्णों के साथ जुड़ नहीं सकते, इसलिए इनको कहीं ना कहीं टीस उठती है। रही बात जनजातीय क्षेत्र की, तो जनजातीय क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और अटल जी के मार्गदर्शन में हमने जो कार्य किए हैं, वो किसी ने भी इस धरा पर नहीं किए हैं। हमारी एक सबसे बड़ी पहल जो हमारी प्रथम नागरिक है, वो उस जनजातीय क्षेत्र से आती है, वो उस महिला का नेतृत्व ही हमारी प्रतिबद्धता दर्शाता है कि हम जनजातीय क्षेत्र के लिए क्या करना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं। चाहे वो इनकी शिक्षा के माध्यम हो, चाहे स्वास्थ्य की हमारे संकल्प हो, चाहे सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया की चिंता हो, चाहे उनको स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, NGOs के माध्यम से उन्हें मुख्य धारा में लाने का कार्य हो। इसके साथ ही मैं ये भी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण आलोचना जो मेरे साथी कर रहे थे, देखिए मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो अनियमितताओं के ऊपर कार्रवाई करती भी है, अनियमितताएं उजागर भी होती हैं और उनके ऊपर सख्त निर्देश भी दिए जाते हैं। पर कहीं ना कहीं कांग्रेसियों को डर लगा रहता है कि कौन सी तार इनकी वहां कनेक्टेड ना मिल जाए, कौन सा कनेक्शन कांग्रेसियों के साथ ना मिल जाए। और हम बहुत सारे ऐसे, चाहे वो लव जिहाद के मामले थे, जहां पर कुछ इंदौर में ये ट्रेनर्स जो जिम ट्रेनर्स हैं जी, उनके तार जुड़े हुए थे, पार्षदों के तार जुड़े हुए थे। तो जिनकी पूरे हाथ इस दलदल में रंगित हैं, जिनके पैर उस दलदल में फंसे हुए हैं, क्या वो ऐसी टिप्पणी करने के लिए जायज है? करनी और कथनी में भी अंतर है। और याद रखिए आप कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय, आप वरिष्ठ हैं, इसलिए मैं विनम्रता से कहती हूँ कि जो लोग कांच के घरों में रहते हैं, वो दूसरों पर चलिए रिएक्शन लेते हैं। सीतासरण जी, आपका रिएक्शन। वाणी जी का कहना है कि ये सिर्फ एलिगेशन है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। वाणी जी, विवेक जी कह रहे कि
आदरणीय वाणी जी भी सीनियर हैं, और अभी देखिए मणिपुर जो चल रहा था, वो ट्राइबल की महिला जो गवर्नर फूट फूट कर रो रही थी। अभी द्रौपदी मुर्मू हमारी माननीय प्रथम महिला है, महामहिम आगे आगे जाते हैं, और राष्ट्रपति महोदय हमारी पीछे पीछे जाती है, और माननीय मोदी जी बैठे रहते हैं, उनके बगल में वो खड़ी रहती हैं। ये इनका है कि ये पद जरूर दे देते हैं, लेकिन पावर विहीन कर देते हैं। अब ये जो अभी मैंने 6 मंथ जो बताया, अच्छा चलिए ठीक है सूर्यवंशी जी, सूर्यवंशी जी, ये आप एक चीज सीतासरन जी आप भूल रहे हैं। वाणी जी मैं आऊंगा आपके पास। प्रदेश अध्यक्ष ने तो राम मंदिर की शुद्धिकरण के लिए चलिए ठीक है वाणी जी, आऊंगा मैं आपके पास, लेकिन सीतासरन जी करनी और कथनी कितनी दोगुली है। ठीक है वाणी जी, आऊंगा। सीतासरन जी, अब ऐसा लगता है ना कि सियासत में वही पुराने वाले शब्दों की अगर हम जुगलबंदी करके जनता को परोस देंगे, तो मुझे लगता है कि अब जनता बड़ी वही बोलचाल वाली भाषा से उब चुकी है। आपको बताना पड़ेगा कि आप आदिवासियों के लिए क्या करने वाले हैं। अभी आपने आदिवासियों को किस प्रकार से आगे बढ़ाया, चलिए अपनी पार्टी से ही शुरुआत कर लीजिए। आपने कितने आदिवासी जिला अध्यक्ष बना दिए, कितने ओबीसी जिला अध्यक्ष बना दिए, ये वाली बात भी करनी पड़ेगी। हम हर बात को जाति के संतुलन में बांध के परोस देंगे और फिर हम कहेंगे कि नहीं साहब ये अट्रैक्टिव चीज़ें हैं, तो मुझे कहीं लगता है कि इस पर और अधिक हमें स्टडी करनी होगी और सीधा हमें समझना पड़ेगा कि जनता आखिर चाहती क्या है। क्योंकि हम जो बातें करते हैं ना, इसकी छोटी छोटी क्लिप भी जनता तक पहुंच जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमें एक्चुअल बातों पर गौर करना होगा। आपका रिएक्शन क्या है इस पर सीता शरण जी? को देखिए कि जो अभी माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने जो नक्सल मुक्त अभियान 2005 से 2026 में हम नक्सल मुक्त कर देंगे, तो 54,000 एकड़, ये भास्कर ने बड़े बड़े प्रिंट में छापा था। 54,000 एकड़ तो इन्होंने बीजेपी के रसूखदारों की जमीनें छीन ली। क्या अब वो नक्सलवाद के क्या मुक्त हो जाएंगे? एक बात। दूसरी बात, 8,500 पट्टे मध्य प्रदेश में आदिवासियों पे की लिए। दूसरी बात, तीसरी बात, ट्राइबल को विक्रांत भूरिया को राष्ट्रीय अध्यक्ष ट्राइबल का बनाया गया है, और आदिवासियों को आप बताएं सत्ता थी तो मोहन सिंह मताओं और आपके अभी जैसे लीडर, मैं बहुत सम्मान करता हूँ आदरणीय भूरिया जी का भी, उनके पिता, लेकिन पता है एलिगेशन वही वाले हैं। आप यहाँ से कुछ बताएंगे, वहां से कुछ लगेंगे कि पूरी पार्टी में सिर्फ विक्रांत भूरिया ही मिले आदिवासी नेता। युवा नेता में फिर भाई बातचीत हो जाती है। अभी NSUI प्रदेश अध्यक्ष पर भी बातचीत हुई। तो ये अगर हम नॉर्मल एलिगेशन देखें तो इसी तरह से लगेंगे, लेकिन मेरी बात अभी वहीं अधूरी रह गई। मैं एक कॉल वाणी जी का लेता हूं। वाणी जी, आप बताइए, क्या अवहेलना आप लोग कर रहे हैं आदिवासी भाई बहनों की और अदर बैकवर्ड क्लास है, हमारे जो अन्य पिछड़ा वर्ग के भाई बहन हैं, क्या इनकी भी अवहेलना हो रही है? देखिए, जाति और धर्म पे बांटने का काम कांग्रेस ने सदैव किया है और अभी भी उस पर प्राथमिकता से इनके गुण दिखाई देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत स्पष्ट निर्देश दिया है, भारत में जो काम होगा वो ज्ञान के आधार पर, गरीब, युवा, नारी शक्ति और अन्नदाता, ये 4 मुख्य हमारी जाति बिरादियां हैं और इन्हीं को मुख्य धारा में जोड़ने का काम कर रहे हैं। पर मुझे ये बताइए, हाल ही में हमने युवा कांग्रेस की नियुक्ति देखी है मध्य प्रदेश में। हमारे सीधे साधे युवाओं को पद से भी ठगा है इन कांग्रेसियों ने और पैसे से भी ठगा है। 8 करोड़ से ज्यादा की ठगी पैसों में की, और एक साधारण किसान के बेटे परमार को उन्होंने पद से भी ठगा और उसके भविष्य से भी ठगा। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि परिवारवाद की चाटुकारिता की जो पॉलिटिक्स है वो परम सीमा पर इनके पहुंच चुकी है, और एक पुराने विधायक के बेटे को ही इन्होंने उस पद पर बिठाया। तो इससे साफ और स्पष्ट है कि जनता और उसके मुद्दों के साथ, जनता के व्यवहार से, जनता के वो तो कह रहे हैं वाणी जी कि गांव से गरीब के बच्चों को लाकर नेता बना रहे हैं, रिप्रेजेंट करने का मौका दे रहे हैं, ओपन फोरम दे रहे हैं कांग्रेस में कि आइए अपनी बात रखिए। मैंने आपके मंच से एक बहुत विस्तृत उदाहरण दे दिया है। ये तो अभी वास्तविक में है, ये तो अभी इन लोगों ने इसका क्रियान्वयन किया है। और जो
गरीब सीधे साधे युवा थे जिनको पद ग्रहण करना चाहिए था, उनको तो इन्होंने गुमनाम जिंदगी दे दी है, उनको पैसों से भी ठग लिया है। तो सीताशरण जी, क्या ये जो एलिगेशन है, आप तो कहते हैं साहब कि हम गांव-गांव में सृजन अभियान चलाया गया और वहां से फिर हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं वो आए, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को यही लग रहा है कि वो वही वाली विरासत वाली ही राजनीति अभी जारी है। 4% का अंतर है, हम 4% से पीछे रह गए थे 2023 में, और हमारा जो ग्राफ इस चीज के साथ बढ़ रहा है कि जब बुधनी का चुनाव हुआ तो लाखों से जीते थे शिवराज जी, तो 13,000 सिमट के रह गए। श्योपुर में जो विजयपुर विधानसभा है वहाँ रामविलास जी को हम लोगों ने रामविलास विधानसभा क्षेत्र की गुणगान मत करिए सीताशरण जी, पूरे देश में आप और आपकी कांग्रेस बंटाधार हालत में हो गई है और आप लोग वेंटिलेटर पे आ गए हैं, आप लोग आईसीयू में भर्ती हैं अभी एक राजनीतिक दल बन के। अरे सुनने की भी तो चलता रहिए, मैं कितने आप कृपया करके सीताशरण जी जब महिला को संबोधित कर रहे हैं तो अरे करके शब्द मत उपयोग करिए। आपने पिछली डिबेट में महिलाओं को जो हर महीने 1500 रुपए की राशि है उसको आपने टुकड़े करके संबोधित किया था। सीताशरण जी, ये शायद आपकी पार्टी की एक विचारधारा होगी कि महिलाओं को अपमान करना। बोलने से आदिवासियों का भला होने वाला नहीं है। आदिवासी जो वोट है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटर है और 5 मिनिस्टर हैं आदिवासी। विवेक जी वाणी जी से ये पूछ लीजिए, इनका रिपोर्ट कार्ड या 2 वर्ष में 5 जो इनके ट्राइबल मिनिस्टर हैं उन्होंने ट्राइबलों के लिए, उन आदिवासियों के लिए कितना काम किया है। इस जनरल से जनरल साफ हो रहे हैं। हमारी अभी इतनी बड़ी टीम 11 तारीख को जा रही है सिंगरौली में, जो ट्राइबल के जो गांव के गांव, क्योंकि ये प्रकृति पूजक है, ये प्रकृति के रक्षक है, और इन रक्षकों को ये बीजेपी जिस तरीके से भक्षण कर रही है, तो ये जमीनें छीन करके आदिवासियों में ये हित की बात करती है। तो विवेक, पर आप लोगों ने भी तो कुछ नहीं किया, आप लोग प्रदर्शन करते, आप लोग क्या मतलब आप लोग के साथ ठीक है एक प्रदर्शन करते हैं तो इनके भारे हुए पटवारी गेहूं के लिए बात करते हैं तो सोयाबीन ले जाते हैं, अपने कुर्ते पे 10 माइक लगा के जाते हैं बिहार स्टंट करने के लिए। उसी पर बोलिए, बातों में तथ्य हो तो मैं सुनूं ना। जी ये बेबुनियाद बातों को सुनने का क्या मतलब है? इंदिरा ज्योति अभियान घर घर जाकर के प्रारंभ हो चुका है और अभी 6 जनवरी से अगले महीने से ठीक है बहुत जबरदस्त। पर बात सीधी है, चाहे वाणी जी हो चाहे सीताशरण जी हो, जनता जब तक आपकी बात सुन रही है तब तक सब बेहतर काम है। और हमें लगता है कि हाँ, मैंडेट में जनता बहुत कुछ कह देती है। और मैं इसी के साथ धन्यवाद करूंगा आप दोनों मेहमानों का। शुक्रिया हमारे साथ आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हमारी चर्चा का विषय था खजुराहो में मोहन कैबिनेट की ये बैठक, और इस पर जो तमाम विचार विमर्श महामंथन का दौर चलेगा, BSTV एक बैठक की पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए BSTV। नमस्कार।